और सौहार्दपूर्ण जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया। अभूतपूर्व टीकाकरण में आज हजार आज का ये दिन सिर्फ बस्तर के लिए नहीं, छत्तीसगढ़ और पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज जो भटके हुए हमारे अपने बीच के लोग थे, अपने भाई थे, अपनी बहन थी, जो भटक गए थे और विकास की मुख्यधारा से जुड़ नहीं पाए थे, ऐसे 210 टॉप से लेकर नीचे तक अपना हथियार हमारे समाज के प्रमुख मांझी, चालकी, मेंबर इनके समक्ष अर्पित करके आज विकास की मुख्यधारा से जुड़ने का उन लोगों ने निर्णय लिया है। तो उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं उनके नए जीवन के लिए। और अब पूरा बस्तर का विकास उनके जिम्मे में है। आज उनसे हम लोग मिले भी हैं और वो लोग नया जीवन शुरू करके बड़ा खुश भी हैं। देखिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का, और ज़्यादा तादाद में हमारे छत्तीसगढ़ में ही नक्सलवाद था, लेकिन जिस तरह से हमारे जवानों को सफलता मिली है पिछले 20-22 महीनों से, तो हमारे जवानों को भी उनको भी हम लोग नमन करते हैं, उनके साहस को नमन करते हैं कि उनके कारण हम लोग को सफलता लगातार मिल रही है। और निश्चित रूप से जिस तरह से लड़ाई हो रही है नक्सलवाद के खिलाफ में, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प अवश्य पूरा होगा और इसके बाद छत्तीसगढ़ का जो बस्तर क्षेत्र विकास से अछूता था, वहाँ भी विकास की गंगा बहेगी। यहाँ माओवाद की सरकार जैसी चीन में है वैसा नहीं है। यहाँ पर तो सिंगूर में भी जब पंचायत की अनुमति नहीं होती है तो टाटा को भी भागना पड़ता है। ये लोकतंत्र है भाई, जो कुछ होगा सबको बात करके होगा, ऐसे कुछ नहीं होता है यहाँ पर। आपको भी ध्यान है, सबको ध्यान है। सर, ऐसी बात निकल सामने इसमें समझ में आती हैं। सबके अपने गांव हैं, घर है, खेती बाड़ी है, अपने काम हैं, जो सरकारी प्रक्रिया है पूर्ण करते हुए, और अगर कुछ स्किल डेवलपमेंट का विषय है तो वो करते हुए, जो जैसा ही व्यवस्थापन होना चाहेगा सरकार उसमें हर क्षण हर पल हर एक व्यक्ति के साथ खड़े होकर के काम करेगी। ये प्रकरण आज तक बस्तर की भोली भाली जनता का आप नहीं पाएंगे जिन्होंने पुनर्वास कर लिया हो और वापस उस काम को किया हो। ये कहीं और किसी इंसर्जेंसी में होता हो तो होता हो। मैं आपसे कम समय से ही लेकिन देख रहा हूँ, लेकिन मैंने पूरी पुरानी बातें जो पता की, एक भी प्रकरण आज तक नहीं हुआ। तो संशय का कहीं कोई द्वार ही नहीं है। ये पूर्ण मनोभाव के साथ ये लोग काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इन्होंने सैकड़ों जानें बचा ली। मैं हृदय से प्रसन्नता इसलिए व्यक्त कर रहा हूँ, इन्होंने सैकड़ों जानें बचा ली। ये रुपेश जी और उनके जो साथी आए हैं, इन लोगों ने सैकड़ों जानें बचाई। पूरे ही विषय पर सरकार की तरफ से बड़ी स्पष्टता है कि ये पुनर्वास है, पुनर्वास से नवा जीवन है। ये और कोई शब्द, कोई आत्मसमर्पण, सरेंडर ऐसा बिल्कुल नहीं है अभी। और इसके लिए जिन जिन लोगों ने, विशेष रूप से जो सतीश जी, उन्होंने बहुत परिश्रम करके सारे ही लोगों को कन्विंस करके और जनता के बीच में काम करते हुए, पुनः जनता के बीच में इस ढंग से काम करके सशस्त्र नक्सलिज्म को छोड़ करके और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के साथ, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ काम करने का निर्णय किया है। इसका हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वागत किया है, केंद्रीय नेतृत्व ने भी स्वागत किया है। माननीय अमित शाह जी ने सबको बधाइयाँ दी हैं और ये कहा है कि बस्तर को लाल आतंक से मुक्त करने के लिए ये मील का पत्थर आज की ये घटना साबित होगी। सरकार के प्रति बड़ी स्पष्टता है इस बात को लेकर सरकार के मन में कि ये पुनर्वास है भी। लोग वापस आ रहे हैं, नए जीवन के प्रारंभ के लिए वापस आ रहे हैं, और इसके लिए जो भी आते हैं उनका स्वागत है। लाल कालीन बिछाकर हम उनका स्वागत करते हैं। तो हिम्मत से चर्चा चल रही, जो भी वापस आना चाहते हैं उनका स्वागत है। जिनके हाथ में हथियार रहते थे, अब उनके हाथ में आज संविधान और गुलाब का फूल देखने। आप सोचें भला, ये कितनी बड़ी बात है, ये कितना सुखद अनुभव है कि जिनके हाथ में हथियार हुआ करते थे आज उनके हाथ में संविधान की किताब है। आज वो संविधान की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हुए हैं। अपने
समाज के, परिवार के, क्षेत्र के विकास के लिए आज वो आगे बढ़ रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी संख्या में हथियारों का जखीरा वापस आया है, अब खून नहीं बहेगा बस्तर में, इस भाव के साथ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। इनका हृदय से स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। बहुत सही समय में बहुत बड़ा निर्णय इन लोगों ने किया। सरकार की व्यापक नक्सल उन्मूलन इस नई इबारत को गढ़ने की, इस नई कहानी को बुनने की, इस नए परिदृश्य को ढालने की, और आज ये फलीभूत होने जा रही है, तो हम उनके त्याग और बलिदान को भी याद करते हैं, जिन्होंने अपना बहुत कुछ खोया है, और जिनकी मेहनत, जिनकी परिश्रम, जिनका बलिदान, जिनका योगदान, अपनी ओर से उन्हें धन्यवाद देते हैं, उन्हें भी अपना आभार व्यक्त करते हैं।